सर प्लीज एक्सप्लेन ऑरा, व्हाट इज ऑरा? अगर देखिए न्यूरोसाइंस की बात करेंगे तो 5 तरह की आप में से तरंगें निकलती हैं। ओके। एक होती है हमारी बीटा, जिस पे आप और मैं अभी बात कर रहे हैं, यानी कि जब मैं आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, मैं जवाब दे रहा हूँ, तो मेरा बीटा पे होना जरूरी है। ओके। ठीक है, लेकिन मैं आपको देख के चिंतित हो गया हूँ, जो न्यूज़ डिबेट में होता है, हाँ। तो फिर मैं किस पे चला गया हूँ? बीटा में एंजाइटी लेवल पे चला गया हूँ। लेकिन मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ, आपके साथ बहुत जेलअप कर रहा हूँ, तो मैं अल्फा पे भी हूँ। तो बीटा के बाद आती है अल्फा, अल्फा के बाद आता है हमारा थीटा, थीटा के बाद आता है डेल्टा, और एक होती है हमारी गामा वेव्स। तो वो 5 तरंगे आपके तय करती हैं कि आपका आभामंडल कितना बड़ा है, कितना अच्छा है, कितना स्ट्रांग है। और हर वक्त ये चेंज होता रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता। तो जितना स्ट्रांग आपकी ब्रेन वेव्स होंगी, उतना स्ट्रांग आपका ऑरा या आभामंडल बोल लीजिए, वो आपका स्ट्रांग रहने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा डीप में जाते हैं हम इस पे। आपको जब व्यक्ति कोई मिलता है जो बहुत अति चिंता करता है, जिसको एंजाइटी बोलते हैं, हमेशा इरिटेट रहेगा, फ्यूचर की चिंता करता रहेगा, तो नॉर्मली वो बीटा के अप्रॉक्स 18 हर्ट्ज से लेके 25 हर्ट्ज के आसपास रहता है। और वो जब अति चिंता में रहेगा तो 25 हर्ट्ज से और आगे चला जाएगा, 30 हर्ट्ज तक चला जाता है बीटा में। लेकिन जब हम घर आ जाते हैं, घर पे आके, जैसे मैं काम पे हूँ तो मेरा बीटा चाहिए, मुझे लॉजिकल डिसीजन लेने तो मुझे बीटा चाहिए। लेकिन मैं जब घर आ गया और एकदम ऐसे चिल करके बैठा हूँ सोफे पे, आराम से पानी पी रहा हूँ, चिल कर रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, तो मैं अल्फा पे हूँ। ओके। अब मान लीजिए मैं अल्फा पे आ ही नहीं रहा, हमेशा एंजाइटी पे ही हूँ, तो मेरा कॉर्टिसोल जो करके हार्मोन है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो हमेशा बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता रहेगा, एक्सेस में ट्रिगर होगा, तो या तो मुझे ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बीमारी हो जाएगी या हार्ट से रिलेटेड बीमारी हो जाएगी। तो इसलिए आपको बीटा को आपको डाउन करना बहुत जरूरी है, अल्फा पे आना बहुत जरूरी है। इसमें शायद मेडिटेशन हेल्प करता है, बहुत सारी चीज़ें हेल्प करती हैं, खाली मेडिटेशन नहीं। इनफैक्ट इसमें टीवी भी बहुत हेल्प करता है। अच्छा। टीवी भी हेल्प करता है, आपका पानी पीना हेल्प करता है, आपका जरा लेट जाना हेल्प करता है, रिलैक्स होकर सोफे पे बैठ जाना हेल्प करता है, आपकी पसंद की जगह पर बैठ के कॉफ़ी पीना, चाय पीना भी हेल्प करता है। आप बस उस जगह से हट गए हो, उस थॉट से अगर हट गए हो, तो यानी कि आपने डिटैचमेंट ले लिया वहाँ से, उस थॉट से डीलिंग कर लिया न्यूरॉन को वहाँ से, तो भी आपको बहुत हेल्प मिलती है। okay. फिर आ जाते हैं हम, यानी कि हमने बात कर ली बीटा की, बीटा से हम आ जाते हैं अल्फा। अल्फा हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। अगर नहीं है ना, तो आप जा ही नहीं सकते थीटा और डेल्टा पे। तो ये ब्रिज है उसका। मेडिटेशन करने के लिए शुरुआत अल्फा से होती है, जाना हमें क्या कहते हैं, हमें थीटा तक जाना होता है, फिर आगे डेल्टा तक जाना होता है। जो आपकी स्लीप है, जो लोग बोलते हैं आजकल कि हम सो ही नहीं पाते, उसके लिए 2 तरह की स्लीप होती है, एक रैम स्लीप, एक होती है नॉन रैम स्लीप। रैम स्लीप जिसमें सपने आते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं, जिसको बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जो कि अल्फा में होती है और आपके थीटा के अंदर होती है। उसकी पर्टिकुलर कुछ हर्ट्स होती हैं, जो आप बहुत गहरी नींद में चले गए, जो कि आजकल दिन ब दिन कम होती जा रही है। वो है डेल्टा के अंदर, जहाँ पे होती है नॉन रैम स्लीप, जो बहुत डीप स्टेट है, वही मेडिटेशन की स्टेट है। लेकिन रास्ता क्या है? अल्फा, थीटा, डेल्टा। तो वो डीप स्लीप अगर नहीं है, तो डीप स्लीप करती क्या है? डीप स्लीप ही है जो आपके इम्यून सिस्टम को रिजनरेट करती है, पावरफुल बनाती है, स्ट्रेंथन देती है, बॉडी को रिपेयर करती है। अगर ये 90 मिनट की डीप स्लीप नहीं है आपके पास, तो फिर आपकी बॉडी बहुत जल्दी एजिंग में चली जाएगी, बहुत जल्दी प्रॉब्लम में चली जाएगी, बहुत सारे पेन्स होंगे, और आप अपने बॉडी को नया नहीं बना पाओगे। इम्यून सिस्टम जब आपका वीक होगा, तो अगेन आपकी पूरी वर्किंग पर, आपके रिलेशनशिप पर असर पड़ेगा। तो ये इस तरह से आपका बनता है। और गामा पे अभी बहुत रिसर्च हो रही है। गामा, जिसको सिद्धियाँ बोलते हैं हमारे यहाँ पर, सिद्धियाँ, उसके लिए गामा वेव्स चाहिए, तो जिसको सिद्धि मिल जाए। तो इस तरह आपका ऑरा बनता है। और ऑरा को बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारा खाना, मतलब खाना, आपका रहना, आपका साथ का ग्रुप, बहुत सारी चीज़ें जो आपके ऑरा को बना सकती हैं या फिर ख़त्म कर सकती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन का ऑरा अगर अच्छा लगा मुझे, तो हर दिन अच्छा ही लगेगा। हाँ, किसी दिन, हाँ बिल्कुल, वो ब्रेन वेव्स चेंज होती रहती हैं आपका। इसलिए तो बोलते हैं जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं वो कांस्टेंट के रहते हैं, क्योंकि वो समभाव, या आपने सुना भी होगा, श्री कृष्ण जी भी बोल के समभाव में रहिए। मतलब आप किसी भी परिस्थिति में, अच्छी या बुरी, समभाव, तभी आपका ऑरा कांस्टेंट रहेगा, बैलेंस्ड। मैं चीज़ें देख के एकदम ओवर एक्साइटेड हो गया, अति खुशी हो गई, मेरा ऑरा एकदम पीक पे चला गया या डिस्टर्ब हुआ, मतलब चेंज तो हुआ। मैं किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेस या स्ट्रेस में आ गया या एंजाइटी में, तो मेरा ऑरा डेप्लिसिट हो गया, तो समभाव तो खत्म हो गया। तो समभाव, तभी तो आप स्ट्रांग रहेंगे।